ओके। इस वीडियो में हम डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे बेस्ड ऑन वन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन हमारे पास ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें दी हुई है कि जो भी हम प्रोडक्ट इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें उस बेस पर डेटा एक्सट्रैक्ट होकर हमें यहाँ पर वो शो हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करता हूँ तो लैपटॉप से रिलेटेड जितना भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे जस्ट सपोज कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो कैमरा से रिलेटेड जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है इस डेटा सोर्स में वो एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास यहाँ आ जाए। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंटिव फंक्शन का यूज़ करेंगे। काउंटिव फंक्शन से क्या होगा, हमें एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ रॉज डेटा इस डेटा सेट में अवेलेबल है रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट वो पता चल जाएगा। तो काउंटिव के लिए हम क्या करेंगे, रेंज देंगे, प्रोडक्ट की रेंज। क्राइटेरिया हमारे पास क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट। तो अभी ये हमें बता रहे हैं 66 रॉज ऑफ डेटा रिलेटेड टू कैमरा इस डेटा सेट में अवेलेबल है। अगर मैं इसको जस्ट सपोज लैपटॉप करता हूँ तो 71 रॉज ऑफ डेटा रिलेटेड टू लैपटॉप इस डेटा सेट में अवेलेबल है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इफ़ के साथ। इफ़ रॉज हम यहाँ पे बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें क्या है, यहाँ पर एक इंक्रीमेंटिंग नंबर जनरेट होगा इस फंक्शन के थ्रू। इंक्रीमेंटिंग नंबर मीन्स लाइक 1 2 3 4 5 और ये जनरेट होता रहेगा जब तक हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। ये यहाँ पे हम इसलिए जनरेट करा रहे हैं क्योंकि हम आफ्टर 71 रॉज ऑफ डेटा या जितना भी यहाँ पे जो भी नंबर आए उसके बियॉन्ड हमारा फॉर्मूला ना जाए, क्योंकि अगर उसके बियॉन्ड जाएगा तो या तो वो हमें एरर देगा या वो एक तरह से फॉल्स वैल्यू देगा। तो वो बार बार हमें एरर विजिबल होगा या फॉल्स विजिबल होगा, जो कि एक तरह से अच्छा भी लगेगा और प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट के लिए आपके सूटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे रॉज जनरेट करेंगे जिससे हम उस फॉर्मूले को बोल सकें कि आफ्टर 71 रॉज और बियॉन्ड दिस नंबर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो रॉज के लिए हमें क्या करना है, एक्टिव सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलन सेलेक्ट करके हम उसको रेंज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट H5 है इसको हम एक तरह से फ्रीज कर देंगे ताकि ये जो है फर्स्ट वाला फ्रीज रहे और नीचे ये H5 H6 H7 इस तरह से वो बढ़ता रहे। तो वो हमें क्या, जैसे वो बढ़ेगा वो हमें एक इंक्रीमेंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से वो जनरेट करके देगा। अब हम लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे करेंगे कि अगर ये नंबर स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू है दिस नंबर के तो ये फॉर्मूला हमारा रन करेगा। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इंडेक्स का। बेसिकली हम डेटा जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमें यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेनी है पूरी, जो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इसको हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज हम सिर्फ रॉस को करेंगे, कॉलम को नहीं, क्योंकि कॉलम हमें यहाँ पे मूव कराने हैं। लाइक जैसे ही हम अपने फॉर्मूला को राइट पे हम ड्रैग करेंगे कंट्रोल R से, तो हम चाहते हैं कि वो A से B पे आ जाए, B से वो C पे आएगा, D पे आए, इस तरह से वो मूव करे। तो इसलिए हम सिर्फ रॉस को फ्रीज करेंगे, कॉलम को नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमसे ये रॉ नंबर पूछ रहा है, तो रॉ नंबर यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप रॉ नंबर यहाँ पे एग्जैक्टली जनरेट करवा दोगे तो हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। क्योंकि इंडेक्स को क्या चाहिए, सिर्फ उसको डेटा चाहिए जो आपको यहाँ पे एरे में आपने दे दिया, उसके बाद रॉ नंबर उसको बताना है। तो रॉ नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन में हम स्मॉल के साथ इसको यूज़ करेंगे। स्मॉल जो है हमारा 15 नंबर पे है। स्मॉल हम इसलिए यूज़ करेंगे कि स्मॉल से हमें एक सारा एक पूरा रेंज मिल जाएगा जितने भी रॉज हैं उसमें, और फिर हम उस रॉज में से सिर्फ 71 रॉज रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, बाकी को हम एलिमिनेट कर देंगे थ्रू डिवीजन। वो हम देखेंगे अभी आगे कैसे करना है। तो एग्रीगेट के साथ आपको स्मॉल फंक्शन 15 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 6 नंबर सेलेक्ट करना है, इग्नोर वैल्यूज़। इग्नोर एरर वैल्यूज़ मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ एरर भी आएगा, तो उस एरर को ये इग्नोर करे, इसलिए हम ये ऑप्शन 6 को सेलेक्ट कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हमसे वो एरे एरे पूछ रहा है, एरे हम यहाँ पे देंगे रॉस। ठीक है, रॉ हमारा आ जाएगा, एक तरह से पूरी रेंज ही सेलेक्ट कर लेगा, फ्रीज कर देंगे हम इसको। बट अगर हम देखें ये रॉस को, तो ये रॉ हमारा जो है रॉ नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। रॉ नंबर 2 से हमें स्टार्ट नहीं कराना है, यहाँ पे हमें इसे रॉ नंबर 1 से स्टार्ट कराना है, क्योंकि अगर ये रॉ नंबर 1 के सिवा किसी और नंबर से स्टार्ट होगा तो एक तरह से हमें ये गलत वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट रॉ को माइनस कर देंगे। तो हर बार ये क्या करेगा, फर्स्ट रॉ को माइनस करता जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं रॉ को माइनस करने पे क्या वैल्यू दे रहा है हमें। F9 ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो भी मतलब गलत आ रहा है, हमें 1 से स्टार्ट कराना है इसको। तो 1 से स्टार्ट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो अब अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा अब ओके है। तो अब क्या है हमारे पास, देखो ये सारी लॉस हमें मिल गई हैं, रेंज पूरी मिल गई है हमारे डेटा सेट की 1 से 136 तक। बट अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 71 लॉस ही चाहिए जो रिलेटेड टू है दिस प्रोडक्ट लैपटॉप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सारी लॉस को एक लॉजिकल टेस्ट ट्रूज एंड फॉल्स से डिवाइड कर देंगे। इसको हम पहले ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि डिवीजन हमारा हम कर सकें। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लॉजिकल टेस्ट के लिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे हम पूछेंगे इससे कि जो रेंज है प्रोडक्ट की, इसे फ्रीज कर देंगे इक्वल्स टू दिस लैपटॉप। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये हमें एक ट्रूज एंड फॉल्स में हमें वैल्यू जनरेट करके देगा। तो एक्सेल में क्या होता है, ट्रू मीन्स 1 होता है, फॉल्स मीन्स 0। तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, ये ट्रू को डिवाइड कर रहा है किसी नंबर से और फॉल्स को डिवाइड कर रहा है किसी नंबर से। यानी कि ट्रू 1 मतलब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, फॉल्स 0 मतलब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब 0 किसी नंबर से डिवाइड होगा तो बेसिकली आपको क्या करेगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो ये हमें डिवीजन एरर दे रहा है जो कि 0 से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबर जो आ रहे हैं ना, फर्स्ट ये आपका एक नंबर ये आ गया, 7 ये आपका एक नंबर ये आ गया, फिर 9 आपका आ रहा है। तो ये इस तरह से आपका एक तरह से जितने भी रॉज नंबर ये दे रहा है ये आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड है लैपटॉप से। तो ये अब आप हमारा एग्जैक्ट हमें रॉ नंबर बता रहा है जहाँ जहाँ पर लैपटॉप है उसकी। तो बेसिकली हमें यही चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें रॉ नंबर लेने के लिए लास्ट हमारा जो आर्ग्यूमेंट है एग्रीगेट फंक्शन का, वो है की। के यहाँ पर क्या है, ये हमें एक नंबर पूछ रहा है कि आपको कौन से नंबर की वैल्यू आपको पहले चाहिए। तो कौन से नंबर की वैल्यू हमें पहले जो चाहिए, हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जो ये रॉस जो यहाँ पे जनरेट किए इंक्रीमेंटिंग नंबर, हम इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी आप देखो तो ये रॉ नंबर क्या कर रहा है, 1 दे रहा है। तो ये बोल रहा है तो बेसिकली फर्स्ट वाला जो भी रॉ होगा पहले इसको ये यहाँ पर पेस्ट कर देगा। और जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो बोलेगा सेकंड जो इसमें रॉ नंबर है उसका डेटा पेस्ट कर। तो इस तरह से ये 1 बाई 1 वो इंक्रीमेंटिंग होकर इसको ये बताता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट फंक्शन क्लोज हो जाता है। उसके बाद इंडेक्स का रॉ नंबर हमने इसको दे दिया, जनरेट कर दिए, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है ट्रू होगी तो हमारा ये इंडेक्स वाला फंक्शन रन करेगा। ये हमारा क्लोज हो गया। फॉल्स में ये हम ब्लैंक कर देंगे इसको ताकि ये कोई एरर ना दे या फॉल्स ना दे, और इंटर करेंगे, ये हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर देगा। यहाँ से इसको आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है।
यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी। तो अब आप देखोगे ये 71 पे आके एक्चुअल में स्टॉप हो गया 75, क्योंकि हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट लॉ नंबर 4 से, इसलिए 75 यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर्स जो हैं डेट फॉर्मेट में आ रहा है, हम क्या करेंगे इसको सिंपल नंबर फॉर्मेट में कर देंगे ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर ही बता दें। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट सोल्ड, ये सारा हमारा आ गया। तो यहाँ पे अगर आप अब सेलेक्ट करोगे लाइक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गया। उसके बाद आप सेलेक्ट करो यहाँ पे कैमरा, तो कैमरा से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमने क्या करा है, एग्रीगेट फंक्शन के साथ डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। सिंपल एक और फॉर्मूला होता है, हम स्मॉल एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमने स्मॉल का ही यूज़ किया है। सिंपल हम यहाँ पे जो है स्मॉल के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। सिंपल इसके साथ आपको रॉजी लगाना है जैसा हमने अभी यूज़ किया था। इसको हम फ्रीज कर देंगे, फर्स्ट वाले को फ्रीज करना है ताकि सेकंड वाला हमें इंक्रीमेंट होके मिले। क्लोज कर देंगे, सिंपल वही लॉजिकल टेस्ट स्मॉलर देन इक्वल टू दिस नंबर, फ्रीज कर देंगे। तो हमारा क्या करेगा, ये इंडेक्स फंक्शन रन करेगा। पूरी लेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे हम इसको फ्रीज कर देंगे एंड रॉज को फ्रीज करेंगे, कॉलम को नहीं, ताकि कॉलम इस तरह से मूव हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉ नंबर के लिए स्मॉल फंक्शन यूज़ करेंगे, स्मॉल के साथ इफ़ यूज़ करेंगे हम इस बार। और इफ़ में हम पूछेंगे लॉजिकल टेस्ट इफ दिस ऑल रॉज आर इक्वल्स टू दिस प्रोडक्ट, फ्रीज कर देंगे इसको। तो अगर जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ ट्रू होगी, यानी कि कैमरा जहाँ जहाँ पे होगा, तो हमें क्या करना है, रॉ नंबर चाहिए हमें। रॉ नंबर के लिए हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे, बट रॉ नंबर क्या है, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये आई थिंक 2 से स्टार्ट हो रहा होगा अभी। इसे हम फ्रीज करेंगे प्रॉपर, ये पूरा फ्रीज हो गया। F9 से चेक कर लो, ये रॉ नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें इसे 1 से स्टार्ट कराना है, तो सिंपल माइनस कर देंगे रॉ 1। एक रॉ को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। चेक कर लो ये रॉ नंबर 1 से स्टार्ट हुआ कि नहीं, रॉ नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है अभी ये, बट हमें क्या करना है, रॉ नंबर 1 से स्टार्ट करना है, तो +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इफ़ के साथ ये आ गया, तो इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमें नंबर पूछ रहा है कि कौन सा आपको स्मॉल नंबर पहले चाहिए, तो स्मॉल नंबर देने के लिए हमें सिंपल हम ये रॉज वाला जो हमने इंक्रीमेंट नंबर जनरेट किए थे उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा स्मॉल का फंक्शन क्लोज हो गया, इंडेक्स का फंक्शन क्लोज हो गया। यहाँ पे हम ब्लैंक कर देंगे, अगर ये ग्रेटर देन 66 जाता है तो क्लोज। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरे फॉर्मूला है पूरा। लाइक एग्रीगेट एरे जो है हमारा, एग्रीगेट फंक्शन जो हमने फर्स्ट मेथड में चेक किया था, यूज़ किया था, वो एरे हैंडल कर सकता है, बट ये स्मॉल फंक्शन विथ इफ़ ये एरे वैल्यूज़ हैंडल नहीं कर पाता, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ हमें इस फॉर्मूले को एंटर करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको सिंपल ड्रैग कर दो, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी। तो ये सिंपल हमारा सेकेंड फॉर्मेट से मेथड से भी हमने जो है डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप सेलेक्ट करोगे तो लैपटॉप से रिलेटेड जितना भी डेटा हुआ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आया। ये जो है अभी वैल्यूज़ आपकी 8 फॉर्मेट में आ रही है, आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप मैच करा सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई है सारी।
अगर आप इसको कैमरा सेलेक्ट करोगे तो ये कैमरे से रिलेटेड जितना भी डेटा है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप JBL करते हो तो JBL स्पीकर से रिलेटेड जितना भी डेटा था यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके।